आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी फोरशैडोइंग्स के बारे में जो कि ओडा सेंसे ने वन पीस सीरीज के कोने कोने में छोड़ के रखी है। वन पीस के काफी ऐसे सीन्स है, काफी ऐसे रिवील्स है जिसकी फोरशैडोइंग ओडा सेंसे ने काफी पहले ही कर दी थी। आज ऐसी ही कुछ बड़ी फोरशैडोइंग्स के बारे में मैं तुमको बताने वाला हूँ जो कि शायद हम में से काफी लोगों ने नोटिस नहीं की। तो अब इस इंट्रो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। जिस फोरशैडोइंग के बारे में हम पहले बात करने वाले हैं वो हमको वन पीस के शुरुआत के कुछ एपिसोड में ही देखने को मिल गई थी। तुमको याद होगा ये सीन जब शैंक्स इस सी मॉन्स्टर को घूर के देखता है और बोलता है दफा हो जा यहाँ से, और ये बड़ी छिपकली वहाँ से चली भी जाती है। ये देखने के बाद हमको एकदम क्लियर आइडिया नहीं था कि वो सी मॉन्स्टर वहाँ से क्यों भाग गया। क्या उसको शैंक्स के हाथ का टेस्ट अच्छा नहीं लगा? बट आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ चैप्टर्स हमको इंट्रोड्यूस होता है हाकी का कंसेप्ट, और तब जाके हमको समझ आता है कि उस समय शैंक्स ने उस सी मॉन्स्टर को अपनी कॉन्करर हाकी से डरा दिया था। तो देखा तुमने ओडा सेंसे ने शुरुआत से ही कितनी भयंकर फोरशैडोइंग करना शुरू कर दिया था। खैर हमारी अगली फोरशैडोइंग है रेली को लेकर। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रेली हमको किस आर्क में इंट्रोड्यूस हुआ था? अब तुम में से काफी लोग ये सोचोगे कि रेली का सबसे पहले इंट्रोडक्शन साबाओडी आर्क में हुआ था, लेकिन मेरे दोस्तों रेली का इंट्रोडक्शन सबसे पहले साबाओडी आर्क में नहीं हुआ था। हमको रेली की सबसे पहली झलक चैप्टर 19 में देखने को मिली थी। इस चैप्टर में हम बगी के फ्लैशबैक में ये देखते हैं कि बगी और शैंक्स आपस में लड़ रहे होते हैं, और तभी एक बंदा उन दोनों को एक एक टपली मार कर चुप करा देता है, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि सिल्वर रेली था। तुम में से कितनों को इस फोरशैडोइंग के बारे में पता था? सच सच बताना। एक और बहुत बड़ी फोरशैडोइंग जो कि ओडा सेंसे ने बहुत पहले ही कर दी थी, और वो थी एस की डेथ को लेकर। तुम इस कवर पेज को ध्यान से देखो, इसमें लूफी कार्ड्स खेल रहा है, एंड लूफी के एक हाथ में एस ऑफ स्पेड का कार्ड है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एस को, और जो उसके दूसरे हाथ में कार्ड है उसमें स्केलेटन बना हुआ है, और ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ को। और तुम इस कवर पेज में ये भी नोटिस कर सकते हो कि लूफी रो रहा है। ये ओडा सेंसे ने एस की डेथ को फोरशैडो किया था, है ना? काफी दिमाग हिला देने वाली फोरशैडोइंग। अगली फोरशैडोइंग जो कि ओडा सेंसे ने की है वो है एस के टैटू में। एस के इस टैटू में ओडा सेंसे ने साबो को फोरशैडो करके रखा है। इस टैटू में ए रिप्रेजेंट कर रहा है साबो को, और जो सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्राई बेबी को, और यहाँ पर क्राई बेबी है लूफी, और जो ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एडवर्ड न्यूगेट को जो कि व्हाइट बियर्ड का नाम है, और इस टैटू में एस के ऊपर क्रॉस बना हुआ है। और ऐसा सेम जॉली रॉजर साबो का भी था जब वो पहली बार सेल कर रहा था। अब बात करते हैं अगली फोरशैडोइंग के बारे में। वानो आर्क में हमको पता चला कि मोमोनोसुके, किएमोन और कांजीरो पास्ट से आए हैं, लेकिन ओडा सेंसे ने इस चीज की हिंट देना हमको बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। ज़ोउ आर्क में मोमोनोसुके कहता है कि वो रॉजर से मिला है, जबकि मोमोनोसुके तो सिर्फ 8 साल का था और रॉजर की डेथ को तो 20 साल से भी ज्यादा हो गए थे। तो एक 8 साल का बच्चा उस पर्सन से कैसे मिल सकता है जिसकी डेथ 20 साल पहले ही हो गई है? उस समय हमको लगा कि मोमोनोसुके सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन वानो आर्क में ये रिवील होता है कि मोमोनोसुके पास्ट से आया है और वो सच में रॉजर से मिला था जब वो छोटा था। अब बढ़ते हैं हमारी अगली फोरशैडोइंग की तरफ। अलाबास्ता आर्क में जब क्रोकोडाइल सांजी से पूछता है कि तुम कौन हो, तब सांजी उसको जवाब देता है कि मैं हूँ मिस्टर प्रिंस। एंड होल केक आइलैंड में हमको पता चलता है कि सांजी सचमुच का प्रिंस है। इवन तक कि एपिसोड 61 में जब जोरो ने बोला था कि आज तक उसने कभी ऐसी शिप के बारे में नहीं सुना जो कि पहाड़ों में भी क्लाइंब कर सकती हो, लेकिन सांजी बोलता है कि उसने ऐसी शिप्स देखी है। एंड होल केक आइलैंड में हमको ये पता चलता है कि जर्मा की शिप्स पहाड़ों तक को क्लाइंब कर सकती है। मतलब सांजी उस समय इन्हीं शिप्स की बात कर रहा था। थी ना ये काफी कमाल की फोरशैडोइंग? अब इससे पहले हम अपनी अगली फोरशैडोइंग के बारे में बात करें, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि अगर तुमको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर तुमने ऑलरेडी ही लाइक कर दिया है तो मेरी तरफ से तुमको एक बहुत बड़ा आरिगातो। अब बात करते हैं अगली फोरशैडोइंग की। जब वॉल्यूम 25 का कवर पेज आया था उसमें बगी, शैंक्स, लूफी और ब्लैक बियर्ड को एक साथ ड्रॉ किया गया था, एंड सालों बाद यही चारों कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बनते हैं फ्यूचर योंको। और इन चारों के योंको बनने के बाद जो वॉल्यूम 105 का कवर पेज आया था वो भी वॉल्यूम 25 के कवर पेज से सिमिलर ही था, जिसमें इन चारों योंको को एक साथ दिखाया गया था। ओडा सेंसे ने हमको बहुत पहले ही ये हिंट दे दी थी कि फ्यूचर में कौन कौन योंको बनने वाला है। अब बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट फोरशैडोइंग के बारे में। लिटिल गार्डन आर्क में जब लूफी को उसकी पहली बाउंटी मिलती है वो होती है 30 मिलियन बेरीज की, बट बाउंटी
बाउंटी में जो उसकी फोटो थी उसके बैकग्राउंड में उसॉप भी खड़ा हुआ था और उस समय उसॉप ये कहता है कि उसकी पहली बाउंटी भी 30 मिलियन बेरीज ही होगी। एंड उसकी ये बात सच निकलती है, उसकी जो पहली बाउंटी थी वो भी 30 मिलियन बेरीज ही थी। अब ये हो गई कुछ फोरशैडोइंग्स की बात, लेकिन इसके अलावा भी वन पीस में काफी भर भर के फोरशैडोइंग्स है। और अगर तुमको उन फोरशैडोइंग्स के बारे में भी जानना है तो तुम मुझको कमेंट में बता सकते हो, मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। और हाँ, तुम मेरी इस वीडियो को भी ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने वन पीस की कुछ बहुत बड़ी मिस्ट्रीज के बारे में बात की है। इस वीडियो का लिंक मैं तुमको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।